हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? वेलकम टू द क्लासरूम। बेटा कैसे हैं? जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, शुरू करते हैं बेटा सेशन। अरे यार, एक मिनट। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करें बेटा आपका सेशन। वेलकम 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 बच्चों, वेलकम टू द क्लासरूम। सुनो भाई, आज है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट फिलर्स और मैं आपको बताता हूँ भाई, एनसीआर में बारिश बहुत तेज है, पता नहीं कैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास शुरू नहीं हो पा रही थी, ठीक, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, बट आई थिंक सो वी आर लाइव नाउ। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? अब आप मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा फरो थे आपके, साइडिस थे, मर्क्यूरियल, ठीक है। पहले आप मुझे बताओ, इज एवरीथिंग फाइन? ऑडियो वीडियो बच्चों सब क्लियर है? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग, क्लियर सर जी? चलो, यस सर क्लियर, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इट्स रेनिंग वेरी हार्ड, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन दिल्ली एंड एनसीआर। जो बच्चे इधर के हैं उन्हें पता होगा बेटा, बारिश अच्छी नहीं, बहुत अच्छी वाली हो रही है, ठीक है। सो मैं शुरू करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर, 12 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, एग्जाम taught like CDS, AFCAT and CAPF. Okay, so guys, it's our telegram channel, join it today, so you will get all the PDFs and the notifications here. और बच्चों, इन सारे फीचर्स के लिए मतलब जो भी है आपको, जैसे हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ देते हैं, उस सब के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आज बेटा सैटरडे है, आप ये क्यों भूल जाते हो? इट्स सैटरडे, ठीक है। जो 6:45 वाला सेशन है वो मंडे टू फ्राइडे है। आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो, ठीक है। ये सेशन मंडे टू फ्राइडे है और आज है हमारा सैटरडे, ठीक है। ठंड में बारिश का मजा लीजिए। शशि, हम तो रात 12 बजे तो सोए हैं बेटा, 12 के बाद में, क्योंकि 11 बजे से तो रात सेशन ही लगा हुआ था प्लस वालों का 11 PM पे, ठीक है। तो रात बेटा सोने में इतना लेट हो गया और सुबह उठते ही बस सोचो आपके सामने आके बैठे हैं। इट्स पर्सनल गाइडेंस के लिए टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और इन सारे फीचर्स के लिए आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, ठीक है बच्चों। जब बात आती है सब्सक्रिप्शन की, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एंड द टॉप एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ओके, और आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो। यदि आपको 2022 के पहले ही एग्जाम देने हैं, ओके, जैसे अब CDS 1 देना है, FCAT 1 देना है, तो बेटा आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन वो बच्चे लें जिन्होंने बिल्कुल कसम खा ली 2022 में सिलेक्शन होना ही होना है। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और आप 2023 में एलिजिबल होते हैं तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज दिस कि आप जब भी कोई सब्सक्रिप्शन ले तो मेरा रेफरल कोड AM सर यूज करें। बेनिफिट ये होगा बेटा, उससे आपको पूरा फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट बेटा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। उससे अलग होता है बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, प्रियोरिटी डाउट सॉल्विंग क्लासेस, प्रियोरिटी लाइव क्लासेस, ये सब मिल जाता है, ठीक है। आज 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन यहां भी अगर आप मेरा रेफरल कोड AM सर यूज करेंगे तो बच्चे आपको यहां भी डिस्काउंट मिलेगा। यू विल गेट 10% का फ्लैट डिस्काउंट हियर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारा बैच है विच इज गोइंग ऑन 22 दिसंबर से शुरू हुआ था। आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव इसमें शुरू हुआ है, ठीक है बेटा। ये आपके लिए है पराक्रम। पराक्रम बेटा एक मतलब सीरीज आ रही है, जिस सीरीज के बारे में आपको सारे अपडेट्स मिलती रहेंगी। और ये बच्चों आपके लिए फ्री, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फ्री सेशंस अब हमारी पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है, देखते जाओ। टारगेट CDS OTA AFCAT 2022 प्रैक्टिस बैच बेटे स्टार्टेड डेट 10 जनवरी 22। और इसमें बच्चों मैं सुबह इंग्लिश पढ़ाऊंगा 8 बजे, 6 बजे शाम को ग्रामर कराऊंगा और ये यूट्यूब पे होगा। मैं आपको बता दूं बेटा, ये यूट्यूब का अनाउंसमेंट है, दैट इज ऑल्सो द यूट्यूब अनाउंसमेंट, ठीक है।
तो ये होगा बेटा 9 बजे, और रात को 8 बजे रोहित सर साइंस वाले सेक्शंस लेने वाले हैं, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट, और अर्पित सर बच्चों 10 बजे और 4 बजे मैथ्स, और काशिफ सर 12 बजे और 6 की जगह बेटा 7 बजे सीए पढ़ाएंगे। तो इतने सारे सेशंस आपको फ्री मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। उससे अलग बच्चों अब आपका सैटरडे इंगेज्ड होगा। सैटरडे को आपको मैराथन मिलेगी, 15 तारीख को काशिफ सर मैराथन लेंगे, 22 तारीख यानी कि सैटरडे को मैं लूंगा बेटा, 29 तारीख को रोहित सर लेंगे, और उसके बाद में बेटा 5 तारीख को 5th ऑफ फैब को आपके अर्पित सर लेंगे, ठीक है। ये सारी मैराथन आपको अब बैक टू बैक मिलेंगे सैटरडे। ये बच्चों 2 बैच है, हमारा रहा उड़ान पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशल, और बच्चों मास्टर कोर्स इंडियन पॉलिटी। आप कोई भी बैच लेने के लिए सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड एमसर यूज करें और इन बैचेस को ज्वाइन कर लिए। दोनों बैच बेटा कल से शुरू हो जाएंगे, मतलब परसों से, मंडे से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फुलर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई आज की इतनी तेज ठंड में हम थोड़े फिलर्स पे काम कर लेते हैं। तो गाइज आर यू रेडी? आप एक बार जल्दी से थम्स अप करो, सेशन को लाइक और शेयर कर दो कि क्या सब लोग तैयार हैं। जल्दी से बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दो, थम्स अप कर दो, तैयार हैं। आज सैटरडे है, कुछ बच्चे कम आए हैं, इसका मतलब ये है कि हम सैटरडे को पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है भाई। हम सैटरडे नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, ये थोड़ा होता भी है कि सर 2 दिन तो दो रिवीजन के लिए पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। गुड। बेटा आज का टाइम टेबल नीरज शेखावत बस यही है, सैटरडे को एक ही क्लास है। अगर देखो इवनिंग में कोई क्लास हुई, ठीक है, तो वो अगर क्लास लगाई तो वो हम आपके एप्लीकेशन पर लगाएंगे, ओके। एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट क्लास बाय डिफॉल्ट, आपको उसका खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी पर डॉक्टर मिश्र सिसोदिया के नाम से फॉलो करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, I had not expected to meet him. It was quite an meeting, ठीक है बेटा। कल शाम 6 PM पे एक हमने सेशन लिया था कॉमन एरर्स का, ठीक है ना। एक सेशन था बेटा कॉमन एरर्स का, तो आप उस सेशन को जरूर देख लें। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे बेटा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो डू ज्वाइन दैट सेशन, यू विल गेट मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। I had not expected to meet him. It was quite an meeting. It was organized, unique, accidental या intentional? जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। सबसे पहले शशि ने आंसर दिया है, वेल डन। उसके बाद नीरज का आंसर है, गुड गुड गुड। आज सैटरडे बेटा, आज सैटरडे, कल संडे को भी क्लास है। सुनो बेटा, संडे को भी क्लास है। कल संडे सुबह 8 AM से क्लास होगी आपकी स्पॉटिंग एरर्स की, ठीक है। कब होगी बेटा स्पॉटिंग एरर्स? कल क्लास होगी, यानी कि मैं अब आपको एग्जाम तक कोशिश करूंगा कि बिल्कुल ना छोड़ूं, ठीक है। आने लगे आंसर्स। तो आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, मैंने उससे मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। इट वॉज क्वाइट एन मीटिंग, लेकिन ये जो मीटिंग थी ना ये अनएक्सपेक्टेड हो गई। तो बेटा अनएक्सपेक्टेड मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, यूनिक नहीं होती है, और इंटेंशनल नहीं होती है, वो एक्सीडेंटल होती है। इट वॉज एन एक्सीडेंटल मीटिंग, इट वॉज एन एक्सीडेंटल मीटिंग। सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले लिखा हुआ है ना कि आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने बात को नेगेटिव कह दिया। लेकिन इट वॉज क्वाइट एन मीटिंग, ये कैसी मीटिंग होगी जो मैंने सोचा नहीं था। सो द करेक्ट आंसर विल बी एक्सीडेंटल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 2। Pour the juice the glass, बेटा बताओ, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, आपको खूब अच्छे से पढ़ाए हैं, तो जल्दी से आंसर बताओ कि pour the juice the glass, बेटा इन द ग्लास, इनटू द ग्लास, ऑनटू द ग्लास या ऑन द ग्लास? फटाफट फटाफट आंसर दें। वेल डन, ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। ये ग्लास है, ठीक है, इसमें जूस डालना है, ठीक है। तो ये मीडियम 1 हो गया, अभी जूस यहां होगा कहीं, ठीक है। और अब किस में चला जाएगा? मीडियम 2 में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इनटू होगा, ठीक। अच्छा एक सेंटेंस बताओ बेटा, इस ग्लास को पानी से भर दो, या ऐसे कहते हैं इस ग्लास में पानी भर दो, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो सेंटेंस हिंदी में 2 तरीके से बोला जाता है, इस ग्लास को पानी से भर दो, इस ग्लास में पानी भर दो, ठीक है। अब ये चीज याद रखना, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि वो जन्म से अंधा है, तो आप बाई बर्थ भी लगा सकते हो, लेकिन स्टिल बॉर्न भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वही मतलब बर्थ ब्लाइंड भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही बेटा इस ग्लास को पानी से भर दो या इस ग्लास में पानी भर दो, ठीक है। अगर आप चाहो इंग्लिश बोलते टाइम तो
तो आप इन दोनों सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, फिल दिस ग्लास किससे बेटा, विद वाटर। आप समझ गए? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों सेंटेंस का मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा, आज वोकैब नहीं हुआ, नहीं साजिद, वोकैब मंडे टू फ्राइडे आपका होगा, ठीक है। सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस होती हैं, जैसे नेक्स्ट सैटरडे से आपको कुछ बेटा मैराथन क्लासेस मिलने लग जाएंगी। एवरी सैटरडे यू विल गेट द मैराथन क्लास। सो आपको ना सैटरडे और संडे को हमेशा कंसीडर करना चाहिए कि जो सैटरडे और संडे सेशंस होते हैं, दोज आर नॉट द रेगुलर सेशंस, ठीक है। दोज आर द एक्स्ट्रा थिंग्स विच वी आर, मतलब दोज आर द एक्स्ट्रा कंटेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑन वीकेंड्स, ठीक है। तो या तो कुछ प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे या फिर आपको कुछ नया पढ़ाना रहेगा, सो यू कैन नॉट कंसीडर दैट रेगुलर सेशंस। योर रेगुलर सेशंस आर मंडे टू फ्राइडे, ओके। सो शेड्यूल्ड सेशन बेटा हम मंडे टू फ्राइडे ही रखते हैं, ऑन सैटरडे और संडे यू विल गेट समथिंग न्यू, ठीक है। ये इस अंतर है, इसीलिए हम सैटरडे को वी आर प्रोवाइडिंग यू सम मैराथन्स। आई थिंक सो आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। आजो बेटा नेक्स्ट बताते हैं। आई हैव बीन वर्किंग दिस प्रॉब्लम सिंस नून। तो क्या आंसर होगा बेटा, वर्किंग इनटू, वर्किंग ऑन, वर्किंग फॉर या विद आफ्टर, ठीक है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3? आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। नो नो नो, इट्स नॉट अ मैराथन, इट्स अ 1 आवर क्लास बेटे। तो आपके लिए 20 क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं प्रैक्टिस के लिए, 20 क्वेश्चंस। कहीं सैटरडे को आप लोग स्लंबर में ना चले जाएं, ठीक है। इसलिए आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे ठंड का मौसम है, ज्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। तो आई हैव बीन वर्किंग इनटू दिस प्रॉब्लम या वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। बेटा वर्किंग इनटू नहीं होता ना, वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम होता है टू डील समथिंग, किसी चीज के साथ डील करने के लिए लगाते हैं ना। तो आपने कहा कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नून, ठीक है। और यहां सिंस लगा हुआ है, देखो सिंस के बाद नून कैसा टाइम है, इट इज योर डेफिनिट टाइम, बिल्कुल सही यूज किया गया है सिंस का। और हैव बीन क्यों लगाया गया है, क्योंकि जब यहां सिंस आता है तो टेंस किस में लिखा जाता है, टेंस लिखा जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस लिखा जाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा सुषमा हैज अ डीप फॉर ड्रंकार्ड्स। तो डीप हेटेड होगा, डीप हेट होगा, डीप हेटेड होगा या फिर डीप हेटिंग होगा। क्या आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी जल्दी से आंसर मार्क करो। फटाफट फटाफट बेटा आंसर दो। करें शुरू, आ जाओ बेटा। बेटा सुषमा हैज अ व्हाट, डीप हेटेड, ठीक है। ये आंसर हो सकता है, ठीक है। डीप हेट नहीं हो सकता बेटा, डीप हेट नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल के बाद हेट जो होगा ये नाउन है, और ये नाउन कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा। और बेटा आपने कहा हेटेड, हेटेड नहीं होगा, हैज हेटेड टेंस बन जाएगा कि जैसे मतलब उसने उसको हेट कर रखा है, ठीक है। ही हैज हेटेड हिम, तो वो किसी को हेट करता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ये नहीं होगा। और हेटिंग हैज के बाद आता ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो बेटा हम 3 नाउन को तो एलिमिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो 3 नाउन तो आपने एलिमिनेट कर दिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सुषमा हैज, हाँ बेटा हेटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। हेटेड एक स्टेट होती है बेटा, जैसे होते हैं ना ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड एक स्टेट होती है, ऐसे हेटेड होगा। तो सुषमा हैज अ डीप हेटेड फॉर ड्रंकार्ड्स। बेटा ड्रंकार्ड्स के लिए उसके अंदर बहुत ज्यादा हेट है, ठीक है। सो इट विल बी हियर, मतलब ए शुड बी द करेक्ट आंसर, इट नॉट द हेट। सुषमा हैज अ डीप हेट, बेटा हेट माने तो घृणा होती है ना, और वो हेट जो होती है वो अगर हम नाउन के जैसे यूज करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगी, फिर आप आर्टिकल नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हेटेड होगा, समझ गए मिहिर। तो करेक्ट आंसर बेटा यही लगाना होगा, आप इसमें हेट का यूज नहीं कर पाओगे, ओके। बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए साफ नहीं दिख रहा हो, मतलब ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि साफ ना दिख रहा हो, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बताओ बेटा। वन शुड ऑलवेज सेट सम मनी फॉर इमरजेंसी।
तो सेट असाइड होगा, सेट ऑन होगा, सेट बाई होगा या सेट आउट होगा? आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? करो भी क्वेश्चन जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। वन शुड ऑलवेज सेट असाइड। सेट असाइड होता है बेटा किसी चीज को बचा के रख लेना, ठीक है ना? तो वन शुड ऑलवेज सेट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी। आपको इमरजेंसी को कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए। ए विल बी द करेक्ट आंसर 100%। धर्मेंद्र सिंह, ये कैसे होगा सेट बाई? सेट बाई तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है? और ना सेट बाई कुछ होना है। सेट ऑन होता है मतलब किसी चीज के ऊपर आप काम करते हैं, वर्क ऑन करते हैं। सेट आउट करते हैं स्टार्ट करना है, जैसे ना कोई चीज सेट आउट होगी, रेडी टू गो, ठीक है? तो करेक्ट आंसर बेटा सेट असाइड होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स प्लेटफॉर्म 6। तो इन प्लेटफॉर्म 6, अबव प्लेटफॉर्म 6, नियर प्लेटफॉर्म 6 या ऑन प्लेटफॉर्म 6? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा क्या होगा? आंसर मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा? करो जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दो। बेटा क्वेश्चन नंबर लिखा करो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही लिखा है प्रेरणा, ठीक है? ये डिफरेंस है। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 6 का? ठीक है, एक मिनट आंसर करो। आज बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेटवर्क ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आज। गुड, चलो करें शुरू। आगे बेटा आंसर्स देखते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? चलो बिल्कुल सही है, देखो। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है बेटा? एबव और नियर, ये तो दोनों सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएंगे। एबव का मतलब होता है भाई कोई चीज मतलब पोजीशन बताते हैं, किसी भी चीज की बेटा आप पोजीशन बताते हो लेकिन कंपैरिजन की फॉर्मेशन में, तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? नियर का मतलब होता है पास में, ठीक? ये आंसर नहीं होगा। तो दो एलिमिनेट हो गए, या तो इन आएगा या फिर ऑन आएगा। क्लियर है? अब सब सही चल रहा है सर। पता नहीं मेरी साइड में बेटा मुझे ना वो जो आउटपुट है वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई दिया, इसलिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन होगा या ऑन होगा। तो वी आर यूजिंग द वर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हम बेटा ऑन का यूज करते हैं, इन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इन इज द सराउंडेड बाई। जैसे स्टेशन है तो वो प्रीमिसेस है, उसके लिए इन लगा देते हो। लेकिन प्लेटफॉर्म इज अ रेज्ड कॉन्सेप्ट, कि प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना, रेज्ड थिंग। तो वहां जो आएगा ऑन शुड बी द करेक्ट आंसर, तो बेटा डी आंसर होगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट बताओ। आई हैवंट हैड opportunity to study during the day. I haven't had opportunity to study during the day. क्या आंसर होगा? I haven't had very opportunity, many opportunity, much opportunity या more opportunity? क्या आंसर होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से मार्क करेंगे। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? वेल डन, क्या बात है शशि, सबसे पहला आंसर, बहुत बढ़िया। I haven't had opportunity to study during the day। आंसर बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर मार्क करते जाओ, ठीक है? समझो बच्चों, आई हैडेंट हैड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है बेटा? नाउन है, ठीक है? और अपॉर्चुनिटी कैसा नाउन है? इट्स अ काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां क्या आना चाहिए बेटा? यहां आना चाहिए आपका एडजेक्टिव, ऐसे ही है ना, ठीक? तो वेरी क्या है? वेरी तो आपका यूजुअली एडवर्ब होता है, या हाँ कभी कभी हो जाता है, जैसे आई लाइक दिस वेरी कलर। आई लाइक दिस वेरी कलर, मुझे यही वाला बिल्कुल कलर पसंद है। तो ऐसे केसेस में बेटा वेरी एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना? आई लाइक वेरी कलर, मुझे वही वाला कलर पसंद है, तो एडजेक्टिव बन जाता है। यूजुअली एडवर्ब होता है एक्सटेंशन की, ठीक है? तो हमने कहा आई हैवंट हैड वेरी अपॉर्चुनिटी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। मैनी के बाद में प्लस करके जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है? सो ये आंसर नहीं हो सकता है, हटाते जाओ। मच के बाद प्लस जो नाउन आता है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, सो सी आपने आंसर दिया ही है। मोर बेटा कहां यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए, ठीक है? मोर यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अच्छा आपसे क्वेश्चन है,
मुझे बताओ अगर मैं मोर लिखता हूं तो मोर के बाद प्लस करके बेटा कौन सा नाउन आ सकता है? एक तो मैं लिख रहा हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन और दूसरा मैं लिख रहा हूं अनकाउंटेबल नाउन। तो बेटा कौन सा करेक्ट है? जल्दी से आंसर दो, या दोनों करेक्ट है? भाई जो मोर है उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है या अनकाउंटेबल नाउन आता है, या बोथ आर करेक्ट? जल्दी से आंसर देना शुरू करो, फटाफट फटाफट आंसर दो बेटा। किसी के 90 आए थे इंग्लिश में। हाँ बेटा, एक दिन एक बच्चे ने बताया था बोध आ सकते हैं, अनकाउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, बोध आ करेक्ट। ठीक है, सुनो बच्चों, देखो होता क्या है, ध्यान से समझना है। ग्रामर बेटा बहुत ट्रिकी है, अगर अच्छे से समझी जाए तो बढ़िया है, वरना तो रटने वाली बात है। हमें दो वर्ड पढ़ाए जाते हैं, मच और मैनी। याद आ रहे हैं कि मच के बाद में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, मैनी के बाद में काउंटेबल नाउन। ठीक है, इन दोनों का ही जो कंपेरेटिव बनता है वो क्या बनता है बेटा? मोर बनता है, बिल्कुल सही है। और जो सुपरलेटिव बनता है वो क्या बनता है? वो बन जाता है आपका मोस्ट। आ रहा है समझ? ठीक है, दोनों का ही कंपैरिजन क्या होगा बेटा? दोनों का ही कंपेरेटिव आपका मोर होगा और दोनों का ही बेटा सुपरलेटिव मोस्ट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई वॉन्ट, मुझे चाहिए क्या? आई वॉन्ट मोर वाटर, मुझे और पानी की जरूरत होगी, आई वॉन्ट मोर वाटर। इसका मतलब ये भी सही है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। और आई वॉन्ट बेटा, आई वॉन्ट क्या? मुझे जरूरत है, आई वॉन्ट मोर बॉयज, मुझे और ज्यादा लोगों की जरूरत है, आई वॉन्ट मोर बॉयज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब तो आ गया समझ। तो मोर दोनों का ही कंपेरेटिव होता है, इसलिए दोनों आ जाते हैं। सेम बेटा, मोस्ट दोनों की सुपरलेटिव है तो दोनों आ जाते हैं। जैसे आपने कहा मोस्ट ऑफ द वाटर भी होगा और मोस्ट ऑफ द बॉयज भी होगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि मोर के साथ कुछ भी आ सकता है, बट यहां मोर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग अ कंपैरिजन, हम कोई कंपैरिजन क्रिएट नहीं कर रहे, इसलिए मोर नहीं होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया से क्लियर। देखो भाई, अब आप लोग जब शाम को आओगे ना ग्रामर की क्लास में, मतलब जब मंडे से एक्सप्लेनेशन जो उसमें देंगे, अभी तो कल भी आओगे आप, संडे को भी, आपको मैं बस इतना एश्योर कर सकता हूं सब लोगों को कि यू विल गेट द न्यू क्वेश्चंस बेटा। पूरे नए नए क्वेश्चंस आपको बना बना के पढ़ाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी टू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस बेटा। बहुत मजा आएगा पढ़ के कि आप चीजें अच्छी सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिम, अबाउट हिम, फॉर हिम या ऑन हिम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश वैसे बोलते ही हो तो भी आंसर दे सकते हो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन हिम होगा, अबाउट हिम होगा, फॉर होगा या ऑन होगा। आंसर मार्क करो बेटा, क्या आंसर होगा? ऐसा ऐप पे ज्यादा मजा आता है बेटा। अमित देखो, दोनों चीजें मेंटेन करनी है ना, सिर्फ हम ऐप पे ही नहीं पढ़ा सकते, मतलब हमें यूट्यूब भी पढ़ाना और एप्लीकेशन भी। गुड बेटा, सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई। 100+ बच्चे आते थे क्लास में, ऐसे मत करो सैटरडे को टीचर्स को बुला के आप ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर पर्पस बताता है ना, तो उसके लिए बेटा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। My relations him are not friendly. My relations between him, with him, are to him या for him। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं बेटा। योगेश्वर डेली क्लास होती है बेटा, मंडे से होगी 6:45 AM से, और ये पहली क्लास हम लेते हैं आपकी एप्लीकेशन पे। ठीक है, यहां से बेटा शुरुआत होने वाली है और मंडे को हम लास्ट कर देंगे, प्रपोजिशन की लास्ट क्लास लेंगे बेटा मंडे को, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करा के आपके टॉपिक को क्लोज कर देंगे वहां। ठीक है, एक आपको पता है ना लास्ट में ही रह गया था कि कुछ वर्ब के बाद प्रपोजिशन नहीं आती, क्यों नहीं आती है, तो थोड़े से बेटा आइडियाज के साथ उसको पढ़ के क्लोज करेंगे टॉपिक। ठीक है, बिल्कुल सही सा आंसर आ रहा है आपका, माई रिलेशंस हिम आर नॉट फ्रेंडली। तो क्या आंसर होगा बेटा? बिल्कुल सही बात है, मेरे रिलेशन उसके साथ में। विद किसके लिए आता है? विद आता है टुगेदर के लिए, बिल्कुल सही बात है। मेरे रिलेशन तुम्हारे साथ में अच्छे नहीं है, तो विद आता है टुगेदर के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे पोल नहीं हो सकता आदित्य, होता तो है बट मतलब मुझे टीम से कुछ पूछना पड़ेगा, वो बता तो रहे थे कि हो जाता है कैसे, बट मुझे लगता है कि यार यूट्यूब ऐसे ही पढ़ लो, एप्लीकेशन पे आते ही हो आप पोल के लिए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट करें। बेटा जो आज नहीं हुई थी ये क्लास, मंडे टू फ्राइडे होती है बेटा, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताते, नेक्स्ट आ जाओ। आपने कहा जॉर्ज to this country a year ago, George to this country या a year ago, was coming होगा या came होगा या is coming होगा या comes होगा। आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बेटा? टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन, टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन। बेटा कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत आसान है, तो उनको मैं बता दूं बेटा, ये जैसा क्वेश्चन ये सामने आपके लिखा है,
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन CDS 2021 में आया है, जाके आप CDS के जो एरर वाला पार्ट है उसे देख सकते हो। द सेम क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। जॉर्ज टू दिस कंट्री अ ईयर अगो, बिल्कुल। अब हमने वर्ड का यूज किया बेटा अगो का। अगो किस में आता है? अगो हमेशा पास्ट की बात करता है, अगो अगो कभी प्रेजेंट की बात नहीं करता, ठीक है। तो दो आंसर एलिमिनेट हो गए, ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब वॉज कमिंग एंड केम में क्या डिफरेंस है? वॉज कमिंग बेटा किसी भी एक्शन की कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की बात करता है कि कोई काम चल रहा है, ठीक है। और केम जो होगा वो कोई काम स्टेट की बात कर रहा होगा जो हैपेंड है, यानी कि खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक साल से वो आ रहा है या एक साल पहले आया था? तो भाई एक साल से आ थोड़ी रहा होगा, कितनी दूर से आ रहा है कि टू दिस कंट्री आई ईयर अगो, एक साल से आ रहा था इस कंट्री में, ठीक है, नहीं बेटा। तो करेक्ट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हाँ, दैट्स परमानेंट स्टेट बता रहे हैं, और इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस बेटा टेम्परेरी स्टेट की बात करता है, तो इट्स नॉट टेम्पोरेरी, इट्स परमानेंट स्टेट ऑफ समवन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। I cannot convince of accepting the post. I cannot convince of he accepting the post, his accepting the post, him accepting the post, और he will accepting the post। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर होगा बेटा, करो। ठीक है, देखो बच्चों, आई कैन नॉट कन्विंस्ड ऑफ, ठीक है। अब बेटा मैं यहां लिखता हूं शी, ओके। और यहां क्या आ जाएगा बेटा? हिज की जगह मानो हर लिख दिया, ठीक है। हिज की जगह हर, ठीक है। यहां भी क्या आ जाएगा? ठीक है, इसको छोड़ो, ऐसे करते हैं। आई कैन नॉट कन्विंस्ड, ठीक है, ऐसा समझा देते हैं डायरेक्ट ही। बेटा ऑफ क्या है? ऑफ आपका प्रपोजिशन है, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है, प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इसमें दो आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला और ये वाला, पहले इसको क्लियर करो, ठीक है। ये दोनों आंसर बिल्कुल नहीं हो सकते, पहले इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जब ये दोनों आंसर बेटा है ही नहीं, एक तो ये वाला नहीं है और एक ये वाला नहीं है, अगर आप ही विल लिख भी रहे हो तो ही विल के बाद प्लस करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि कन्विंस्ड ऑफ हमने अलग सेंटेंस बनाया है, तो हो ही नहीं सकता है, तो दो आंसर तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि आई कैन नॉट कंसीव ऑफ बेटा हिम एक्सेप्टिंग द पोस्ट, मतलब उसके एक्सेप्टिंग या हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, माई फादर डज नॉट लाइक, ठीक है, मी या माई गोइंग आउट एट नाइट। बेटा माई फादर डज नॉट लाइक मी या माई गोइंग आउट, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? बेटा सीडीएस का पेपर इंग्लिश का इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही पेपर होगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा कि माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग आउट एट नाइट या माई गोइंग, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो तो जरा इसको ऐसे समझ लेंगे। अब भाई अगर मैं मी देखता हूं तो मी क्या है? आई, और मी पहले लिख दें, माई माइन होगा। बेटा ध्यान से समझना, क्वेश्चन गलत ना हो आगे से। और आपने कहा सर ही के भी लिख दो, तो ही होगा, और यहां क्या होगा बेटा? हिम होगा, यहाँ क्या होगा? हिज होगा, और यहां भी क्या होगा बेटा? हिज होगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ही को हिम होगा, हिज और हिज होगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने ये लिख ही दिए सारे के सारे, तो अब आप मुझे बताओ, अगर माई होगा तो माई के इक्विवेलेंट कौन होगा? हिज होगा। तो जरा मिला के देखते हैं कि आई कैन नॉट कन्विंस ऑफ, मैं कन्विंस नहीं हो सकता ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, उसके पोस्ट को एक्सेप्ट करने से। आई कैन नॉट कन्विंस ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट, ठीक है, उसके पोस्ट को कन्विंस करने से, एक्सेप्ट करने से मैं कन्विंस नहीं हूं, ठीक है। यार इसमें भाई ओपिनियन ये अभी बी आंसर मार्क कर लो, ठीक है ना, ये आंसर होना चाहिए।
बेटा माइन जो होता है वो प्रोनाउन होता है, वो प्रोनाउन होता है। आई कैन नॉट कन्विंस ऑफ हिम, बेटा ये आंसर होगा आई कैन नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। उसके पोस्ट को एक्सेप्ट करने से मैं कन्विंस्ड नहीं हो सकता हूं, ठीक है। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट ये मार्क करो, ठीक है। बेटा बात अजय नायक, एक बात बताओ, अगर हम हिम इसमें लगा भी दें तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी? अगर हम ऐसे सोच लें कि आई कैन नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिम, आई कैन नॉट कन्विंस्ड ऑफ हिम, ठीक है। एक बार बेटा मैं सेंटेंस को चेक कर लूंगा आपके लिए, बस अभी आप ये समझो कि अगर हम एक्सप्लेनेशन दे पा रहे हैं तो ये वाली ज्यादा सही है कि आई कैन नॉट कन्विंस। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं होता तो बेटा सही था कि आई कैन नॉट कन्विंस्ड हिम, मैं उसको कन्विंस नहीं कर पाया, ठीक है भाई। मेरी ओपिनियन में बी आंसर होगा। अभी आप ये मार्क करो, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ बेटा कन्विंस तो वर्ब है, कन्विंस तो वर्ब है। नेक्स्ट आ जाओ। द मिस्टीरियस सन, बेटा द मिस्टीरियस सन हैज नो टेस्ट म्यूजिक। बेटा टेस्ट अबाउट म्यूजिक, टेस्ट विद म्यूजिक, टेस्ट इन म्यूजिक या टेस्ट टू म्यूजिक? ये क्वेश्चन आसान बताएं, इसको आप करो, ठीक है। ओके भाई, देखो जो एक्सप्लेनेशन वहां बन पा रही है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर हम वहां हिम लगाएंगे भी तो फिर कॉमा लगा के उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। ओके चलो मैं एक एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं बेटा। देखो आप एक बात और मुझे बताना, सुनो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन और है अगर आपको थोड़ा डाउट है। ये जो एक्सेप्टिंग द जॉब है बेटा, इसकी हिंदी क्या होगी एक्सेप्टिंग की? भाई एक्सेप्ट करना, ना की साउंड आ रही है ना, उसका एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। अगर ये ना है तो बेटा ये जेरेंड होना चाहिए, अगर ये जेरेंड है तो ये नाउन है, और नाउन है तो इसके पहले है एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक तो बेटा इतना कन्विंस्ड है। नेक्स्ट आ जाओ। द मिस्टीरियस सन हैज नो टेस्ट अबाउट म्यूजिक, विद म्यूजिक, इन म्यूजिक या टू म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ क्या होगा? हाँ बेटा टेस्ट इन म्यूजिक होगा, ठीक है ना। या तो इन आता है या फिर बेटा फॉर आता है। अबाउट नहीं होता बेटा, टेस्ट अबाउट नहीं होता है, और टेस्ट इन म्यूजिक होगा। कि मास्टूरियस सन हैज नो टेस्ट इन म्यूजिक, उसका म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। इन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। टेस्ट इन म्यूजिक होगा, ओके। नेक्स्ट आओ बेटा। रीता प्रोमिस्ड टू कम बट शी नेवर टर्न्ड। बेटा इन होगा, आउट होगा, डाउन होगा या अप होगा? आंसर मार्क करो। रीता प्रोमिस्ड टू कम बट शी नेवर टर्न्ड इन, टर्न्ड आउट, टर्न डाउन या टर्न अप? आंसर बताओ बेटा क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दे जल्दी से, आंसर मार्क करो। बेटा जो आप करो टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है बेटा गो डाउन अनएक्सपेक्टेडली। जैसे कोई चीज बेटा एकदम से नीचे चली जाए, ठीक है बेटा, ये आंसर होगा। तो क्या टर्न डाउन आंसर मार्क करें? अपने अपने लिखते चले जाओ, टर्न इट, ठीक है। हाँ बेटा टर्न इट का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड बेटर रिजल्ट। क्या इसको आंसर मार्क करें? बता दीजिए ना बेटा, क्या इसको आंसर मार्क करें आपके? ठीक है, अब आपने कोई और सा आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है। करें बेटा, टर्न आउट होता है किसी चीज का हैपन, घटित होना, हैपेंड इन अनएक्सपेक्टेड वे। बेटा किसी चीज का अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, ठीक है ना, बात समझो। और बेटा टर्न अप का मतलब होता है किसी चीज का गेट बेटर और कम टू द, मतलब गेट इंटैक्ट, किसी चीज का सही हो जाना, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आंसर होगा, सुनो बच्चों। हाँ भाई बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों ने आंसर फाइनली सही निकाला है। रीता प्रॉमिस टू कम, रीता ने प्रॉमिस किया था आने का, बट शी नेवर रिटर्न। बेटा तो टर्न डाउन नहीं हुई, कभी अनएक्सपेक्टेडली गो डाउन नहीं हुई, ठीक है ना। टर्न अप नहीं हुई बेटा, मतलब कुछ नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होता है किसी चीज का हो जाना।
और बेटा प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट नहीं होगा तो टर्न अप होगा, मतलब वो कभी गेट बेटर या गेट इंटैक्ट नहीं हुई, जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं किए, तो टर्न अप विल बी द करेक्ट आंसर। सी नेवर टर्न अप, ठीक है, तो उसने कभी मुड़ के नहीं देखा ऐसे समझ लो, और कभी उस सिचुएशन को मेंटेन नहीं किया, तो टर्न अप विल बी द करेक्ट आंसर। तो बाकी तो कोई हो ही नहीं सकता। टर्न इन का मतलब होता है प्रोड्यूस बेटर रिटर्न रिजल्ट बेटा, तो यहाँ कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। टर्न आउट हैपन और अनएक्सपेक्टेड वे, कुछ अनएक्सपेक्टेडली नहीं हो रहा है। और डाउन बेटा गेट डाउन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि प्रॉमिस किया था अगर आती है तो वो एक्सपेक्टेड होता है, इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, तो टर्न आउट अनएक्सपेक्टेडली कुछ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है अभी भी। आई कैन नॉट कंसीव कंसीव ऑफ, अच्छा कंसीव है, कन्विंस पूछ पढ़ लिया था हमने। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को मैं भी छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, फिर मैं इसको अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक। हमने बहुत देर इस पे काम भी किया था शिवेंद्र, और कंसीव ऑफ हिम, चलो इसको छोड़ दो बेटा, नेक्स्ट बात करेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। कोई क्वेश्चन बेटा हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि मानो टाइपिंग एरर कुछ हो गया हो, तो बहुत देर तक डिस्कशन करके भी गलत हो जाएगा, मतलब कभी कभी होता है ना। हाँ बेटा उसको बाद में डिस्कस करो, क्योंकि ये होता है ना कि हो सकता है अभी मुझे ये भी एश्योर नहीं रहता है कि टाइपिस्ट ने मानो कोई गलती कर दी हो, मैंने कुछ और दिया हो, तो इसका मतलब उसको अभी छोड़ दो बेटा, ठीक है ना, टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो मैं पहले उसको देख के तब आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। आई वेटेड द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है, आई वेटेड एज द ट्रेन अराइव, अंटिल द ट्रेन अराइव, सिंस द ट्रेन अराइव, आफ्टर द ट्रेन अराइव, क्या आंसर होगा ना। नेक्स्ट आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो, ठीक है। हाँ देखो बेटा ये जो होता है, एक तो वर्ड होता है आपका अंटिल, याद आ रहा है आपको पढ़ाया था ये, और एक वर्ड होता है बेटा टिल। देखो एक बीच में प्रोसेस रह जाता है भाई, कहीं ना कहीं हमारा जो टाइपिस्ट है बेटा वो भी होता है, ठीक है। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूजिंग है तो हो सकता है उससे स्पेलिंग गलत हुई है टाइप करने में कुछ, तो उसको 1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको उसको करेक्शन में करा दूंगा। अंटिल होगा या टिल होगा, बेटा ये दोनों ही कंजंक्शन का काम कर जाती हैं। टिल के बाद हम कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं, आपको प्रिपोजिशन में अच्छे से पढ़ाया था। और बेटा अंटिल के बाद नॉट नहीं आता, टिल के बाद नॉट आ सकता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, जब ये प्रिपोजिशन होते हैं तो दोनों सेम ही होते हैं, ओके। तो यहां हमने देखा आई वेटेड, ये आपका एक सेंटेंस है और ये भी आपका एक सेंटेंस है, तो बड़ी सीधी सी बात ये हुई कि हमें यहाँ एक कंजंक्शन लगाना होगा, ठीक है। अब आई वेटेड कब तक वेट किया, हम टाइम की बात करें तो एज टाइम का कंजंक्शन नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर तब आता है जब एक्शन आगे पीछे हो तो परफेक्ट को शो करता है, ठीक। तो अब ये दो बचे बेटा, तो दोनों में बेटर आंसर क्या होगा, अंटिल विल बी द करेक्ट आंसर, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती, बिकॉज टाइम के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट ये वाला आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ही लव्स यू देन मी, ही लव्स यू क्लोजर देन मी, नियरर देन मी, हायर देन मी या मोर देन मी। आसान आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, करो बेटा शुरू करें। हाँ मोर विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सीधी सी बात है, कंपेरेटिव लगेगा, सारे के सारे कंपेरेटिव है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से ही लव्स यू मोर देन मी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है द स्क्वाड्रॉन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू इमीडिएटली बेटा, टू टर्न टू फॉल इन इमीडिएटली, ठीक है। मैन टू फॉल इन इमीडिएटली, फॉल आउट इमीडिएटली, फॉल ऑफ इमीडिएटली या फॉल ऑन इमीडिएटली। बेटा सोच समझ के आंसर देना, जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा, फटाफट फटाफट आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। ठीक है करें बेटा, फॉल इन का मतलब करें, फॉल इन का मतलब होता है, देखो लकी ने आंसर दिया, फॉल इन का मतलब होता है बेटा टेक पोजीशन, टेक पोजीशन, किसी चीज की स्थिति ले लेना, ठीक है ना, टेक पोजीशन, और बहुत जल्दी से, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फॉल आउट का मतलब क्या होता है, बेटा फॉल आउट मतलब होता है रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो रिजल्ट आप निकालते हैं वो फॉल आउट होता है, बात समझ गए। और क्या क्या आंसर दे रहे हो बेटा आप, स्किप कर दिया, फॉल आउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ बच्चों का फॉल ऑफ है, बेटा फॉल ऑफ समझो,
फॉल ऑफ होता है किसी चीज का डिक्लाइन हो जाना, किसी चीज का खत्म होते चले जाना, ठीक है। और बेटा फॉल ऑन का मतलब होता है गो डाउन फ्रॉम द पोजीशन, किसी पोजीशन से नीचे चले जाना। गो डाउन फ्रॉम द पोजीशन, फॉल ऑन, गो डाउन फ्रॉम द पोजीशन। जैसे मानो कोई मैनेजर था और उसको नीचे उसकी पोजीशन पे ले गए। तो अब मुझे बताओ अब कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई, अब कौन सा आंसर होगा। अब तो मैंने सारे लिख दिए, जल्दी से आंसर करो। द स्क्वाड्रन लीडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू इमीडिएटली टू टेक पोजीशन इमीडिएटली, टू रिजल्ट समथिंग इमीडिएटली, टू डिक्लाइन इमीडिएटली, या फिर बेटा टू गो डाउन फ्रॉम द पोजीशन, अपनी पोजीशन से नीचे आ जाओ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बेटा, करेक्ट आंसर ए होगा। समझ आ गया। तो बेटा ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन था। वी विल डिस्कस सम मोर फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ड्यू टू हेवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड। बेटा मैच को क्या कर दिया गया, कॉल्ड कर दिया गया। तो कॉल्ड के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ होगी, ओ डबल एफ होगी, डाउन होगी, या आउट होगी। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा। कॉल ऑफ कुछ नहीं होता है, कॉल ऑफ का मतलब होता है पीओएस, पीओ यानी पोस्टपोन, बहुत बार पूछा गया वर्ड। कॉल डाउन कुछ नहीं होता, कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना किसी को, ठीक है। या एक दो मतलब होते हैं किसी को, मतलब एक तो कॉल आउट करना, बाहर बुलाना, या एक बेटे इसका मतलब क्रिटिसाइज करना भी होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, दे कॉल्ड हिम आउट, ठीक है, उसको बहुत उल्टा सीधा कहा। तो करेक्ट आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Next beta, the management gave us permission to, with the new curriculum, the management gave us permission to go fixed, go about, go ahead, go around, ठीक है। क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर मार्क करें। बेटा कॉल आउट का मतलब एक तो क्रिटिसाइज करना होता है, और दे कॉल्ड हिम आउट मतलब उसको बाहर बुलाया कुछ कहने के लिए, दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन, मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दे दी टू विद द न्यू करिकुलम। गो फिक्स्ड मतलब जुड़ जाना, ठीक है। गो अबाउट मतलब कुछ नहीं है, और गो अराउंड घूमते रहना ऐसे इधर उधर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा गो अहेड। गो अहेड मतलब मूव फॉरवर्ड, कि भाई आगे बढ़ जाओ, मूव फॉरवर्ड। या फिर आप ये भी कह सकते हो बेटा, एक तो मतलब होगा गो अहेड, मूव फॉरवर्ड मतलब उसको मेंटेन करना या यूज करना, यूज और मेंटेन भी द करेक्ट आंसर। सो सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। Mount Everest has earned the distinction of being the world's highest garbage dump. क्या आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट हैज अर्न द मार्क्ड डिस्टिंग्विशिंग डिस्गस्टिंग, या फिर बेटा ड्यूबियस या डिसमल डिस्टिंक्शन। कैसे डिस्टिंक्शन आपको दिखाई दे रही होगी, मार्क्ड डिस्टिंक्शन, डिसगस्टिंग डिस्टिंक्शन, या फिर ड्यूबियस, या फिर बेटा डिसमल। आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। बेटा पहले तो बताओ, माउंट एवरेस्ट हैज अर्नड द डिस्टिंक्शन, उसने डिस्टिंक्शन को अर्न किया है, और बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप, ठीक है। तो मार्क्ड कैसे हो सकती है बेटा, मार्क्ड डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब ही अपने तरीके का अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो आंसर नहीं होगा, ठीक। अब बात आती है डिसमल, डिसमल होता है विच इज नॉट क्लियर, ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से आएगा बेटा, ठीक है। तो डिसगस्टिंग तो बेटा बहुत भद्दा होता है ना, कि एवरेस्ट हैज अर्नड द डिसगस्टिंग डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग, नहीं बेटा, ये होगा ड्यूबियस मतलब विच इज नॉट क्लियर। तो ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, ड्यूबियस होगा कि संदेहास्पद, विवादास्पद, आप ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। आई लाइक इन द सन, आई लाइक लेइंग इन द सन, ले इन द सन, लाई इन द सन, या लाइंग इन द सन। क्या आंसर होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। ड्यूबियस बेटा डाउटफुल, डाउटफुल मतलब विच इज नॉट क्लियर, ठीक है। 20 का सी होगा बेटा, आई लाइक लाई, कैसे हो सकता है बेटा, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, ये वर्ब है। आई लाइक वॉट, यहाँ वॉट का आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ वॉट का आंसर आ रहा है तो बेटा इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आई लाइक ले या लाई ये तो नहीं हो सकता है ना। आई लाइक ले, ले माने लेटना, ये भी वर्ब है। लाई नाउन भी होता है तो झूठ बोलना होता है, झूठ होता है लाई, ठीक है ना। इट्स अ लाई, ये पूरी तरीके से झूठ है। तो इन दोनों का तो आंसर हो ही नहीं सकता, एक लेइंग होगा एक लाइंग होगा। तो बेटा खुद को लिटाने के लिए लाई होता है ना। लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, लाई माने लेटे रहना, ले माने लेटे रहना, थर्ड फॉर्म होती है लाई ले लेन, और आईएनजी फॉर्म क्या होगी बेटा, आर एल वाई आई एन जी, लाइंग होगा।
तो करेक्ट आंसर डी बनेगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी बच्चों आंसर होगा। हाँ, डी विल बी द करेक्ट आंसर। 20th का बी कैसे हो सकता है बेटा? आपको ये वर्ब लिखवा रखे कितनी बार, लाई होता है, सेकंड फॉर्म बेटा लाइड होता है, थर्ड फॉर्म बेटा लाइड होता है, इसका मतलब झूठ बोलना होता है। लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, और ये बेटा क्या होती है, लाई ले लेन होती है, लेटे रहना। और एक वर्ब बेटा आपकी ले होती है, इसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड होती है। और आपको शायद समझ भी आ गया होगा कि यहाँ आपको नाउन फिल कर क्या पसंद है बेटा, मुझे लेटना पसंद है सन में। ठीक है, सो लाइंग विल बी द करेक्ट आंसर। लेंग का मीनिंग तो बेटा लिटाना होता है, ले का बनता है LAYING। ओके, द लेटर वॉज लेइंग बेटा वहां रखा हुआ था, ठीक है, उसके लिए लेइंग आता है। they were laying the foundation they were laying the foundation of this building, वो बेटे इस बिल्डिंग की फाउंडेशन रख रहे थे, तो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक बात और है, अगर आपको याद आता हो तो मैंने ये भी बताया होगा कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। बेटा ये भी बताया था या नहीं बताया था क्लासरूम यदि आप पढ़ते हो? तो ये बेटा ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। तो अगर यहाँ प्रपोजिशन आ रहा है तो इससे मुझे ये समझ आ गया कि इंट्रांजिटिव वाला आंसर हो सकता है, ट्रांजिटिव वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, समझ आ रहा है बेटा? यहां जो क्वेश्चन नंबर 15 था, बस कंपैरेटिव डिग्री लगानी थी, तो कंपैरेटिव डिग्री में सारे आ जाते हैं। ही लव्स यू, अब बेटा देन मी तो क्लोजर देन मी पास के लिए आता है, नियरर और क्लोज के लिए आता है, और हायर ऊंचा, तो मोर विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां बस ये तो बता दो कि कौन किसको ज्यादा करता है, कम करता है। ठीक है, तो कंपैरिजन में कोई भी हो सकता था। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा, उसमें टेंशन ना लो। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो स्पेलिंग में कुछ दिक्कत हुई है या हमने गलत पढ़ा है, तो अब मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है Q&A Academy, ज्वाइन इट टुडे सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स फॉर द पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर और बाकी सारे ऑप्शंस के लिए बेटा आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एज वेल एज बेटा आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो होते हैं बेटा वो आपको प्लस के जो मिलते हैं उसके साथ आपको फीचर्स मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ठीक है, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना, और अगर आपको चाहिए 10% डिस्काउंट तो रेफरल कोड का यूज करेंगे EM सर का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट ऐसे ही बच्चों आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है, रेफरल कोड EM सर का यूज करेंगे तो आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है नीरज, वी विल हैव सम मोर क्वेश्चंस। बेटा कल फिर मिलते हैं एरर्स के साथ में। ये बच्चों आपका बैच है विच इज गोइंग ऑन 22 ऑफ दिसंबर को शुरू हुआ था। उड़ान बैच ये मंडे से शुरू हो जाएगा, मास्टर कोर्स इंडियन पॉलिटी का ये मंडे से शुरू होगा। ठीक है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेफरल कोड EM सर का यूज कर लेना, एक ही सब्सक्रिप्शन में बेटा सारे के सारे बैचेस आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए फ्री प्लान्स हैं, इन्हें जरूर ज्वाइन करना बेटा। फ्री प्लानिंग के हिसाब से सुबह 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपको यूट्यूब पे बैक टू बैक सेशंस मिलते रहेंगे, और एवरी सैटरडे यू विल गेट सम मैराथन्स। ठीक है, तो मैराथन्स आपको जरूर अटेंड करनी है। ये आपका अपना चैनल है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास बेटा। कल सुबह 8 बजे फिर मिलते हैं 8 AM एक और सेशन के साथ में। और बेटा अगर इवनिंग में हुआ तो कोई स्पेशल क्लास होगी, तो अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, यू भी मतलब आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।